बात करते हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने शनिवार को एक कड़ी चेतावनी जारी की। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से ये कहा है कि वो नई करेंसी बनाने या अमेरिकी डॉलर की जगह पर किसी दूसरी करेंसी को समर्थन देने से बचे, नहीं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप अपने इस बयान के जरिए रूस और चीन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने वही किया जो वो कह रहे हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता जी बने हुए हैं, इस पर चर्चा उन्हीं से करते हैं। योगेश जी, भारत भी ब्रिक्स का सदस्य देश है। ट्रंप जिस तरह की बात अब यहाँ पर कर रहे हैं उसे ब्रिक्स देश किस तरह से देखेंगे? देखिए, ट्रंप के आने के बाद जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितना बदलाव होता है। फॉर इंस्टेंस वो कह रहे हैं कि भाई मैं आने के बाद फौरन जो है यूक्रेन का जो लड़ाई है, यूक्रेन का युद्ध जो है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो अगर यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाता है, जो कि इतना आसान नहीं है, मतलब वो कह जरूर रहे हैं, तो उसके फिर अपने इम्प्लीकेशंस होंगे कि उससे जो है अमेरिका और रूस के रिश्ते सुधर सकते हैं। और जो रूस के और चीन के बीच में जो क्लोज टाइज वाली बात अभी है उसमें थोड़ा फर्क आ सकता है। जहाँ तक ब्रिक्स मुल्कों की बात है, तो ब्रिक्स मुल्क जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि डॉलर की कमी रहती है, खास तौर से जैसे रूस है उसके पास इस वक्त डॉलर की बहुत कमी है, तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ चीज़ें जो है हम अपने करेंसी में करना चाहते हैं चीन के साथ या भारत के साथ, उसमें क्या एतराज़ हो सकता है। देखिए, ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी होना अलग बात है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस करना जो है अपनी अपनी करेंसी में वो एक अलग बात है। तो इसलिए ये सब देखना पड़ेगा कि ट्रंप साहब के आने के बाद जो है किस तरह से ग्लोबल सिचुएशन बदलती है, मुल्कों के आपस में टाइज बदलते हैं। सर, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह की चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं तो किस तरह की आशंकाएं उनको लगती हैं? उनको ये लगता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है, अगर ये डॉलर की इम्पोर्टेंस कम हो गई तो जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में जो है, जब वो चाहते हैं किसी कंट्री को डॉलर से बाहर निकाल देते हैं, किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, किसी कंट्री के ऊपर और तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं। तो अगर डॉलर का इस्तेमाल कम हो जाएगा और करेंसी और देश अपनी करेंसी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, उससे ग्लोबल लीडरशिप उससे कम होगी।